वेलकम गाइस, वेलकम टू मानव फिनिक्स। आज हम कल रात को हुए मैच की बात करेंगे। ऑब्वियसली बात क्या करेंगे, टीम हार चुकी है, 3-2 से गोल हुए। इतना गंदा खेली है टीम जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे मैनेजर को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। टीम मैनेजमेंट को, ये ओनर्स की बोल रहा हूँ, ओनर्स अपोजिशन मैनेजर से जाके हाथ मिला रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज प्रोफेशनलिज्म, दिस दैट, बट रियल मैड्रिड इज इन एब्सोल्यूट मड। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हम अपना रोना करने आ चुके हैं। बैक इन द वीडियो, वेलकम टू माना फिनिक्स गाइस। दोबारा से एनालाइज करेंगे थोड़ा गेम को, देखेंगे कहाँ पे चीज़ें गलत हुई, देखेंगे कि क्या पॉजिटिव थे। पॉजिटिव तो थे नहीं ऑब्वियसली कुछ मैच में। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट वी हैव लेफ्ट इन द सीजन। सबसे पहले बात इस मैच की स्कोर लाइन की बात स्टार्ट करते हैं। बार्सिलोना ने भाई 3-2 से रियल मैड्रिड को सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल में हरा दिया है। एंड दे वन द सुपर कोपा दे स्पेनिया बैक टू बैक। लगातार दूसरी विन है उनकी। पिछली बार भी उन्होंने रियल मैड्रिड को तोड़ा था, पिछली बार बहुत बुरा तोड़ा था फाइनल में। लेट्स स्टार्ट इन द गेम। फर्स्ट हाफ चालू हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो लाइनअप्स उन्होंने रियल, पहले तो भाई हमारा मैनेजर श्योर नहीं है, मैच से 5 मिनट पहले लाइनअप्स बदल गए। पहले गोंजालो गार्सिया नहीं खेल रहा था, रोड्रिगो के साथ आर्दा गुलर स्टार्ट कर रहा था राइट विंग पे। एंड सडनली न्यूज आती है कि गोंजालो गार्सिया इज इन द मिडिल, रोड्रिगो इन द राइट, विनीशियस ऑन द लेफ्ट। भाई मैच से 5 मिनट पहले कैसे लाइनअप्स बदल सकते हैं यार। इसका मतलब हमारा मैनेजर 101% सर्टेन था ही नहीं कि उनको क्या खिलाना है। क्या, you are a world class manager, you are managing the Real de Madrid and you don't know what team to play. Come on bro। अब उसके बाद फिर लाइनअप्स आ गया। गोंजालो गार्सिया मिडिल में खेल रहे थे, रोड्रिगो भाई साहब अपने राइट में और विनीशियस लेफ्ट में। मैं एक बार को तो लाइनअप को देख के मैंने भाई ट्वीट डाला था कि भाई मैच हो चुका है खत्म, 4-5 गोल पड़ेंगे, बढ़िया तरीके से सो जाओ अगर तुमको पिटाई नहीं देखनी है रियल मैड्रिड की तो। बट जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं इंप्रेस हुआ मैड्रिड की डिफेंस को देख के। स्पेशली दे ट्राइंग सो हार्ड टू मेंटेन अ लाइन ऑफ डिफेंस जहां से उनकी बॉल सरपास नहीं होने दे रहे थे। वो डीन हाउसन बहुत बढ़िया तरीके से लाइंस को क्रॉस कर रहा था, चुआमेनी बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा था, एंड फेडरिको वाल्वर्दे वाज हैविंग अ वेरी वेरी क्रेजी गेम इन फर्स्ट 25 मिनट्स आई गेस। बढ़िया खेल रहे थे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर अचानक से, हाँ बढ़िया खेल रहे थे, बट इट डजंट मीन कि बार्सिलोना बिल्कुल ही आउट ऑफ फ्रेम जा चुकी थी। बार्सिलोना वाज टेकिंग इट टू इजी। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं अभी इनको खेलने देते, बच्चों को खुश हो लेते थोड़ी देर। बट उसके बाद बार्सिलोना ने गियर शिफ्ट किए। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट रफीनिया। भाई मैं करूंगा, रफीनिया पे आऊंगा, अभी मैं उसकी बात करूंगा। बट जैसे मैच स्टार्ट हुआ, एक गोल इंजरी टाइम में, फर्स्ट हाफ के इंजरी टाइम में 3 गोल आ गए। पहला रफीनिया, अगला विनीशियस का। व्हाट अ गोल भाई, व्हाट अ गोल। विनीशियस कुंडे को पका के खा गया। इतने तगड़े तरीके से कटबैक मारा। जिस टाइम पे विनीशियस ने गोल मारा था ना भाई, मैं तो ऑन द 7th वर्ल्ड था एकदम कि भाई क्या हो गया, क्या कर दिया, विनीशियस पागल हो गया क्या। इतना क्रेजी गोल, मजाक नहीं कर रहा, मजा आ गया उस गोल को देख के। कटबैक करके एकदम मसाला गोल। उसके बाद बात आती है साथ की साथ बैक टू बैक लीवा ने गोल मार दिया भाई। लीवा ने गोल मारा, लीवा के जस्ट बाद व्हाट अ केओस इट हैपेंड। वहां पे वो इधर से मार रहा है, वो सेव कर रहा है, इधर से मार रहा है, गोंजालो गार्सिया का गोल आ गया आउट ऑफ नोवेयर। एंड वी वाज वेरी हैप्पी भाई कि बेसिकली फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने किया गया, उनको जो भी हाफ चांसेस मिले वो उन्होंने कन्वर्ट किए और फैंस को दे दी उम्मीदें कि हम खेल रहे हैं अच्छा। ऐसा था नहीं, वो थी एक उम्मीद। हाफ चांसेस को कन्वर्ट करके 2-2 स्कोर लाइन कर दी, विच वॉज इनसेन। मैं तो खुश था भाई कि गोल आने चाहिए, कहीं से भी आए कैसे भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, गोल इज अ गोल। फर्स्ट हाफ के एंड तक सही चल रहा था सब कुछ। वी वॉज एक्सपेक्टिंग कि विनीशियस के पैरों पे बॉल आ रही है। अब फिर तो ये होने लग गया था कि विनीशियस को बॉल डाल रहे हैं, डू योर ओन थिंग्स। विनीशियस इतना तगड़ा फॉर्म में लग रहा था। पर मैं बस ये देखना चाहता था कि रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में आ रही है ना, तो
वो रियल मैड्रिड की तरह आके खेले, वो नहीं खेले भाई, बहुत गंदा खेले सेकंड हाफ में। तो आई रियली वांट टू नो कि क्या हुआ भाई ड्रेसिंग रूम में, क्या हुआ सेकंड हाफ में। तो ये मान लो पोजेशन पूरा बारसा रख रही थी, बॉल होल्ड कर रही थी बारसा, विनीशियस को चांसेस नहीं दे रहे थे, कुंडे का बहुत गंदा गेम जा रहा था। स्टिल विनीशियस इतनी अच्छी फॉर्म में था कि अगर वो चाहता ना इस गेम को किल कर देता, 0 कर देता, मैच वन साइडेडली खत्म हो जाता कुंडे की नाइटमेयर ऑफ द गेम की वजह से। बट कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। रोड्रिगो बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, रोड्रिगो भी भाई ये दोनों प्लेयर हमें पता है ब्राजीलियन प्लेयर है, बहुत तगड़े प्लेयर है, बट इट वोंट मैटर अंटिल अनलेस दे डज नॉट कन्वर्ट इट इनटू समथिंग। चल ठीक है, ये हो गया भाई, उन्होंने सेकंड हाफ में विनीशियस को खूब ढंग से रोक लिया, रोड्रिगो आउट ऑफ फ्रेम चला गया है। कामाविंगा का बहुत अच्छा गेम लगा मुझे, एल्वारो कैरेरास बहुत बढ़िया खेल रहा था। फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर रफीनिया का गोल आ जाता है, एक डिफ्लेक्शन से। मैं मजाक नहीं कर रहा, उस गेम ने पूरी एस्टेसी कर दी, पूरे स्टेट ऑफ प्ले मोमेंटम सब बार्सिलोना की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद रियल मैड्रिड कहीं दिखी नहीं मुझे, तो रियल मैड्रिड वाज लाइक कि भाई अब क्या करें, अब हमारे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। पूरा मोमेंटम बार्सिलोना की तरफ शिफ्ट हो गया भाई, जितने उनके पेड्री और डियोंग जाग चुके थे भयंकर तरीके से, दे वाज कंट्रोलिंग द गेम इनसेनली भाई। और उसके बाद तो कुंडे ने भी कोई ज्यादा गलतियां की नहीं। और अगर मुझसे कोई बोलेगा कि भाई लमीन यमाल दिखा नहीं, लमीन यमाल का बहुत अच्छा गेम था, मजाक नहीं कर रहा, लमीन यमाल बढ़िया खेला था भाई इस मैच में। तो उसने ये जो सब डाउन किए थे ना डीपी बदलने के, वो सब उसके वर्थ इट प्रूव हो गए इस मैच में जाता है। अगर ट्रॉफी जीत गया तो हो ही गया यार। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, फिर ये सब अच्छा जा ही रहा था, पूरी एस्टेसी हो ही रही थी रियल मैड्रिड की, रफीनिया का डिफ्लेक्शन से गोल आ गया। फिर हमारे मैनेजर साहब नींद से जगे, उनको याद आया कि आई नीड टू मेक सब्स्टिट्यूट्स, और इतने गंदे सब्स्टिट्यूट्स करें भाई। कल जो ज़ावी अलोंसो ने किया है ना, मैं मजाक से हटके पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। व्हाट द हेल, व्हाट वाज दैट भाई। फेडरिको वाल्वर्दे बढ़िया खेल रहा था, बढ़िया ऑपरेट कर रहा था गेम को, जनरल की तरह चला रहा था, उसने उसको सब ऑफ करके आर्दा गुलर को डाल दिया। आर्दा गुलर ने 1-2 चांसेस से ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया भाई यार, और सब एक और सब ऑफ। कामाविंगा को क्यों हटाया 82 मिनट में, बढ़िया तो खेल रहा था बंदा। सेबायोस को डाला उसकी जगह, सेबायोस ने कुछ भी नहीं किया गेम में, कुछ भी एक काम ढंग का नहीं किया सेबायोस ने। विनीशियस इतना बढ़िया खेल रहा था, 82 मिनट में सब ऑफ, क्या यार। और चल ठीक है भाई, एम्बापे खेला था यार मैच में, मुझे तो दिखा नहीं कहीं एम्बापे फिट ही नहीं था 100%। वो और रेड कार्ड की बात करें, वो तो भाई क्लियर रेड कार्ड था मेरे ओपिनियन में, 101% दैट वाज अ रेड कार्ड। वो उसके घोंटू तोड़ने के लिए गया था डियोंग, उसके बाद एक्टिंग कर रहा था कि इट वाज अ रेड मैन, कम ऑन, डोंट बी अ किड। एम्बापे फिट था नहीं, उसके वो दिख रही थी परफॉर्मेंस में, कुछ हुआ नहीं सेकंड हाफ में। फिर एंड में इंजरी टाइम में उन्होंने 2 चांसेस दिए फैंस को खुश करने के लिए, वहां पे एक तो उसने अपने भाई साहब एल्वारो कैरेरास ने मिस कर दिया, दूसरा चांस अपन के राउल असेंसियो जी ने हेडर मिस कर दिया। क्या करते, गेम हो गया ओवर। उसके बाद तो मैच के बाद तो एम्बापे जी ने भी मना कर दिया कि हम कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे किसी को, वी डोंट नीड टू गिव इट। ठीक है भाई, आई एम टोटली विद हिम, आई एम टोटली, ही इज प्योर मदरिस्ता, उसकी फीलिंग्स है, वो बताएगा कि मैं नहीं देना चाहता किसी को गार्ड ऑफ ऑनर। वो घोंटू तोड़ने के लिए जा रहे हैं मेरा, तुम उनके लिए ताली बजाओगे? वी डोंट नीड टू गिव इट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। इस मैच के बाद क्या आता है पॉइंट, भाई जावी अलोंसो प्लीज फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। मैं ये नहीं चाहता कि तू सैक हो, बट आई वांट कि तुझे पता हो तू क्या कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तू वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, प्लस प्लीज डू समथिंग, डू दीज थिंग्स, एटलीस्ट यू नो कि व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, चाओ।